तसव्वुर कीजिए, आप एक भीड़-भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। आपके चारों तरफ लोग हैं, कुछ जल्दी में, कुछ फोन में घुसे हुए, कुछ थके हारे। लेकिन क्या आपने उस कोने में बैठे उस आदमी को देखा, जिसने जूते तो महंगे पहने हैं पर उसकी घड़ी बंद पड़ी है? या उस लड़की को जो फोन पर तो हंस रही है पर उसकी उंगलियां लगातार अपने बाल मरोड़ रही है, जो घबराहट की निशानी है? हम में से अक्सर लोग दुनिया को देखते तो हैं पर ऑब्जर्व नहीं करते, और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक जीनियस के बीच की दीवार है। आज हम जिस ताकत की बात कर रहे हैं वो कोई सुपर हीरो पावर नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो आप लोगों का दिमाग पढ़ना और हालात को भांपना सीख जाएंगे। इसका नाम है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारी आंखें एक कैमरा की तरह हैं जो हर वक्त ऑन रहती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस मेमोरी कार्ड की तरह है जो सिर्फ उसी चीज को सेव करता है जिसे हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। सोचिए, आप रोज अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, पर क्या आपको पता है कि वहां कितने स्टेप्स हैं? शायद नहीं। शर्लॉक होम्स ने एक बार यही कहा था, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। हम देख तो रहे हैं कि जिंदगी चल रही है, पर हम डिटेल्स मिस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ चीजों को देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझना है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ उनकी बातें मत सुनिए, देखिए कि उनका शरीर किस तरफ झुका है। क्या वो बार बार अपने गले को छू रहे हैं? ऑब्जर्वेशन आपको वो सच बता देता है जो जुबान अक्सर छुपा लेती है। आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े डिटेक्टिव्स या सफल बिजनेस लीडर्स क्यों हमेशा शांत रहते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें सब पता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले ऑब्जर्व करते हैं। वो कमरे में घुसते ही सबसे पहले एग्जिट डोर देखते हैं, लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हैं और माहौल की गर्मी को महसूस करते हैं। ये एक स्किल है जो वक्त के साथ आती है। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में हमने अपने सेंसेस को म्यूट पर डाल दिया है। हम रास्ते पर चलते हैं तो कान में ईयरफोन्स होते हैं और आंखें स्क्रीन पर। हमने अपने आसपास की दुनिया से नाता तोड़ लिया है। लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन जेब में रखें और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, तो आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। कौन उदास है, कौन किसी का इंतजार कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब आपके सामने एक खुली किताब की तरह होगा। ऑब्जर्वेशन की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है कॉन्टेक्स्ट। एक फटी हुई शर्ट किसी के लिए गरीबी की निशानी हो सकती है, लेकिन अगर उस इंसान के हाथ में एक महंगा DSLR कैमरा है तो वही फटी हुई शर्ट एक मेहनती फोटोग्राफर की निशानी बन जाती है जो शायद जमीन पर लेटकर शॉट्स ले रहा था। ये बारीकियां ही हैं जो आपको लोगों से 2 कदम आगे रखती हैं। रिलेटेबल लग रहा है ना? हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है कि किसी ने हमसे झूठ बोला, लेकिन हम उस वक्त पकड़ नहीं पाए। बाद में याद आता है, हाँ, वो बात करते वक्त आंखें चुरा रहा था। अगर हम उस वक्त ऑब्जर्वेंट होते तो शायद धोखा ना खाते। लेकिन सवाल यह है कि इसे बढ़ाएं कैसे? क्या ये पैदाइशी होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक एक्सरसाइज है। कल जब आप ऑफिस जाएं या दोस्तों से मिलें तो एक गेम खेलिए। किसी भी एक इंसान को चुनिए और बिना उनसे बात किए उनकी 3 ऐसी बातें नोटिस कीजिए जो शायद कोई और नहीं देख रहा। उनके जूतों की हालत, उनके बोलने का तरीका या उनके फोन का वॉलपेपर। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में वो बताएंगी जो वो खुद भी नहीं जानते। ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, ये आपको एम्पैथेटिक भी बनाता है। जब आप किसी की खामोशी में उनका दर्द ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप उनके बिना कहे उनकी मदद कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया एक पजल्स की दुकान है और हर इंसान एक चलती फिरती मिस्ट्री। ऑब्जर्वेशन वो चाबी है जो इन पजल्स को सॉल्व करती है। ये आपको खतरों से बचाती है, लोगों के असली चेहरे दिखाती है और आपको अपने काम में बेहतरीन बनाती है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। उनकी आंखों की चमक, उनके हाथों की हरकत और उनके लहजे की थरथराहट को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि सच हमेशा विजिबल होता है, बस हम उसे देखने की जहमत नहीं उठाते। अपनी आंखों को खोलिए, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखिए और देखिए कैसे ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल बदल जाती है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन की ताकत ही वो असली सिक्स्थ सेंस है जो हर किसी के पास है, पर इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। क्या आप उन कुछ लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हैं? फोन रखिए और देखिए, दुनिया आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। अब तक हमने बात की कि ऑब्जर्वेशन क्या है और कैसे ये हमें भीड़ से अलग करती है, लेकिन अब थोड़ा गहरा उतरते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
वो कोई बाहरी शोर नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेने का आदी है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा है, तो आपका दिमाग सिर्फ उनकी बुरी आदतें ही ऑब्जर्व करेगा। इस समरी के दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के इन पर्दों को हटाकर चीज़ों को वैसा देखा जाए जैसी वो असलियत में है, क्योंकि असली ऑब्जर्वेशन का मतलब है बिना किसी जज किए सिर्फ सच को देखना। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक मास्टर अपने चेले को एक कमरे में ले गया और कहा, 30 सेकंड्स है तुम्हारे पास। इस कमरे में जितनी भी नीली यानी ब्लू चीजें हैं उन्हें देख लो। चेले ने फटाफट कमरा देखा और बाहर आ गया। मास्टर ने पूछा, अब बताओ इस कमरे में कितनी लाल यानी रेड चीजें हैं। चेला हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन सर, मैंने तो सिर्फ नीली चीजें देखी थीं। मास्टर मुस्कुराया और बोला, यही हमारी जिंदगी का सच है। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं हमें सिर्फ वही दिखती है, और बाकी की पूरी दुनिया हमारी आंखों के सामने होते हुए भी इनविजिबल हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? जब आप नए जूते लेने की सोचते हैं तो अचानक सड़क पर हर दूसरे इंसान के पास वही जूते दिखने लगते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया नहीं बदली, बस आपका फोकस बदल गया। असली ऑब्जर्वर वो है जो नीली चीजों को देखते वक्त लाल को भी नजरअंदाज ना करे। अब आते हैं एक प्रो टिप पर, जिसे कहते हैं बेसलाइन एस्टैब्लिश करना। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई झूठ बोल रहा है या परेशान है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल हालत में कैसे बिहेव करता है। हर इंसान की अपनी एक बेसलाइन होती है। उनके बात करने का लहजा, उनके हाथों का हिलना, उनकी आंखों की चमक। जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं और अचानक उनकी बेसलाइन में कोई बदलाव आता है, वहां से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आपका दोस्त हमेशा बहुत बोलता है, लेकिन आज वो थोड़ा शांत है और बार बार अपने फोन की स्क्रीन को उल्टा करके रख रहा है। ये डिविएशन ही आपका सिग्नल है। ऑब्जर्वेशन आपको वो सवाल पूछने की हिम्मत देती है जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब स्टेयरिंग या घूरना नहीं है। अगर आप किसी को घूरेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे और अपनी असलियत छुपा लेंगे। एक अच्छा ऑब्जर्वर एक गोस्ट की तरह होता है, वहां होकर भी ना होने जैसा। वो अपनी पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करता है। वो बात किसी और से कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान आसपास के माहौल पर होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेस्टोरेंट में वेटर्स कैसे काम करते हैं? एक तजुर्बेकार वेटर को पता होता है कि किस टेबल पर पानी खत्म होने वाला है, बिना उन्हें घूरे। ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। ये स्किल आपको किसी भी नए माहौल में तुरंत सेटल होने और कंट्रोल लेने में मदद करती है। चलिए एक और रिलेटेबल मिसाल लेते हैं, सोशल मीडिया। हम दिन भर स्क्रोलिंग करते हैं, लेकिन क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? लोग वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि आप देखें, लेकिन उनकी पोस्ट्स के बीच के पैटर्न्स को देखिए। उनका कैप्शंस लिखने का तरीका, उनकी पुरानी और नई फोटोज में बदलाव। लोग अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ के पीछे छुपाते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा खुशी का दिखावा कर रहा है, हो सकता है वो अंदर से सबसे ज्यादा अकेला हो। ऑब्जर्वेशन आपको फिल्टर के पीछे का चेहरा दिखाती है। ये आपको डिजिटल नॉइज से निकालकर हकीकत से जोड़ती है। पार्ट 2 का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, ऑब्जर्वेशन एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। आज रात जब आप घर जाएं तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। अपने घर के किसी भी एक कोने को 2 मिनट तक ऐसे देखिए जैसे आपने उसे पहले कभी नहीं देखा। आपको दीवार पर एक छोटा सा क्रैक दिखेगा, या किसी पुराने फ्रेम पर जमी धूल, या शायद वो रंग जो धूप से थोड़ा फीका पड़ गया है। जब आप छोटी चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो बड़ी चीजें खुद ब खुद साफ दिखने लगती हैं। अब एक सस्पेंस छोड़े जाता हूं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को एक्शन में बदल सकते हैं। सिर्फ देखना काफी नहीं है, देखकर सही फैसला कैसे लेना है, ये असली खेल है। कैसे आप एक खतरनाक सिचुएशन को पहले से भांपकर खुद को बचा सकते हैं, और कैसे ऑब्जर्वेशन आपकी इंट्यूशन यानी आपकी गट फीलिंग को 10 गुना तेज कर सकती है। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो छिपा होता है वही असलियत होती है। अगले हिस्से में हम उस छिपी हुई दुनिया की पर्दादारी करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब खेल दिमाग से निकलकर एक्शन में आने वाला है। अब तक हमने सीखा कि देखना और ऑब्जर्व करने में क्या फ़र्क है और कैसे हम अपने दिमाग को छोटी छोटी डिटेल्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है, सिर्फ देखने से क्या होगा? क्या सिर्फ ये जान लेना काफ़ी है कि सामने वाले ने झूठ बोला या उसने नए जूते पहने हैं? बिल्कुल नहीं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस फाइनल स्टेप की जहां ऑब्जर्वेशन एक एक्शन में बदल जाती है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। जब आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज हो जाती है कि आप अगला पल होने से पहले ही उसे देख लेते हैं। तसव्वुर कीजिए, आप एक ज़रूरी मीटिंग में बैठे हैं।
सामने वाला शख्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डील फाइनलाइज होने ही वाली है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है, वो शख्स अपने होठों को हल्का सा अंदर की तरफ दबाता है और उसकी पलकें झपकाने की रफ्तार बढ़ जाती है। ये वो पल है जहां आपका दिमाग उन हजारों पुरानी ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करके एक इंट्यूशन या गट फीलिंग पैदा करता है। लोग कहते हैं, मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर सच तो ये है कि वो कोई जादुई एहसास नहीं था, वो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर थी जो सुपर फास्ट स्पीड पर काम कर रही थी। ऑब्जर्वेशन आपको एक टाइम मशीन दे देती है। आप लोगों के अगले कदम को पहले ही भांप लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा सही वक्त पर सही जगह होते हैं? उन्हें पता होता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। ये कोई किस्मत नहीं है, ये है सिचुएशनल अवेयरनेस। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं। एक कोने में दो लोग बहस कर रहे हैं। एक आम इंसान वहां तब तक खड़ा रहेगा जब तक लड़ाई शुरू ना हो जाए, लेकिन एक ऑब्जर्वर, वो पहले ही देख लेगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव हो रही है, उनके बोलने का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वो वहां से होशमंदी से निकल जाएगा या माहौल को शांत कर देगा। ऑब्जर्वेशन आपको खतरे यानी डेंजर से बचाती है। ये आपका वो इंटरनल रेडार है जो कभी फेल नहीं होता अगर आप इसे ऑन रखें। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ऑब्जर्वर बनने के लिए हमें सीरियस रहना पड़ता है। असल में सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा चिल दिखते हैं। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा डेटा रिसीव करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका विजन नैरो हो जाता है, आपको सिर्फ वही दिखता है जो आपके सामने है। इसलिए अगर आप किसी को रीड करना चाहते हैं तो पहले खुद को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस बहता हुआ देखिए। आप पाएंगे कि लोग खुद ब खुद अपनी असलियत जाहिर करने लगते हैं। लोग बोलने के लिए बेताब होते हैं, आप बस सुनने और देखने के लिए तैयार रहिए। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ऑब्जर्वेशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। क्या आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके शरीर में पहला बदलाव क्या आता है? क्या आपकी मुट्ठियां भिज जाती हैं? क्या आपका गला सूखने लगता है? अगर आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहेंगे। आप गुस्सा होने से पहले ही जान जाएंगे कि ओह, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, और वहीं पर आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही वो रास्ता है जो आपको एक मास्टर बनाता है। जो खुद को नहीं देख सकता वो दुनिया को क्या देखेगा? इस 1 घंटे की जर्नी का सबसे बड़ा निचोड़ ये है, ये दुनिया एक बहुत बड़ा थिएटर है। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ऑडियंस में बैठे सो रहे हैं या अपने फोन में लगे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर वो है जो पर्दे के पीछे की रस्सी को देख रहा है। वो जानता है कि कब सीन बदलने वाला है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप जिंदगी के विक्टिम नहीं रहते, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। आपको पता होता है कि किसे कब कैसे डील करना है। तो दोस्तों, आज से एक नया नियम बनाइए। दिन में कम से कम 5 मिनट किसी भीड़ वाली जगह पर बैठिए और कुछ मत कीजिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना बातचीत। बस देखिए। देखिए कि लोग कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। इस खामोशी में आपको वो शोर सुनाई देगा जो बाकी दुनिया मिस कर रही है। क्योंकि याद रखना, दुनिया उन्हें ही राज बताती है जो उन्हें देखने का हौसला रखते हैं। ऑब्जर्वेशन कोई हुनर नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। इस चाबी को अपने पास रखिए और देखिए कैसे हर बंद दरवाजा आपके लिए खुलने लगता है। अगली बार जब आप आईना देखें तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखना, अपनी उन आंखों को देखना जो अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार है। अब तक हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन कैसे हमारे दिमाग के पर्दों को हटाती है और हमें अगले पल की खबर देती है। लेकिन इस आखिरी हिस्से में हम उस सबसे बड़े राज की बात करेंगे जो आपकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देगा। इसे कहते हैं द साइलेंट एडवांटेज। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं बिना एक शब्द बोले? उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास ऑब्जर्वेशन ड्रिवन कॉन्फिडेंस होता है। वो जानते हैं कि कौन उन्हें देख रहा है, माहौल कैसा है और कहाँ बैठना सबसे सही रहेगा। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप कभी क्लूलेस नहीं होते, और जो इंसान क्लूलेस नहीं होता वही असली लीडर बनता है। ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा आपके रिश्तों में दिखता है। सोचिए, आपका कोई अपना परेशान है पर वो कह नहीं रहा। एक आम इंसान कहेगा सब ठीक तो है ना, और वो जवाब देंगे हाँ। लेकिन एक ऑब्जर्वर उनकी आंखों की थकान, उनके बोलने की धीमी रफ्तार और उनके कंधों का झुकाव देख लेगा। वो सब ठीक है नहीं पूछेगा, वो सीधा कहेगा मैं जानता हूं तुम थक गए हो, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। ये जो अनस्पोकन या बिना कहे समझने वाली ताकत है ना, यही आपको लोगों के दिल के करीब लाती है। ऑब्जर्वेशन आपको एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा पार्टनर बनाती है जो हर किसी की जरूरत होती है।
लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वेशन जजमेंट नहीं है। अक्सर लोग दूसरों को देखकर उन्हें जज करने लगते हैं, उनके कपड़ों पर या उनके बोलने के तरीके पर उनका मजाक उड़ाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन नहीं, ये ईगो है। एक असली ऑब्जर्वर सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है। वो देखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उससे क्या सीखा जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची से लेकर स्टीव जॉब्स तक दुनिया के बड़े बड़े जीनियसेस में एक ही बात कॉमन थी। वो घंटों तक सिर्फ एक पत्ते को हिलते हुए या एक मछली को तैरते हुए देख सकते थे। उनकी ऑब्जर्वेशन ही उनकी इनोवेशन की बुनियाद थी। जब आप बारीकी को समझते हैं, तभी आप कुछ नया बना पाते हैं। जिंदगी की इस भीड़ में हम सब एक रेस का हिस्सा है, लेकिन जो रेस में दौड़ रहा है उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। जो रेस के किनारे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है उसे पूरा रास्ता दिखता है। उसे दिखता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ से शॉर्टकट लिया जा सकता है। इसलिए कभी कभी रुकना सीखिए, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। एक रोता हुआ बच्चा आपको इनोसेंस और डिमांड की साइकोलॉजी सिखाता है। एक बूढ़ा इंसान आपको सब्र यानी पेशेंस सिखाता है और एक मेहनती मजदूर आपको फोकस सिखाता है। हर पल एक लेसन है, अगर आप देखने के लिए तैयार हैं। इस ऑडियो बुक समरी को खत्म करते वक्त मैं आपको एक आखिरी चैलेंज देता हूं। अगले 24 घंटों में कम से कम एक ऐसी चीज नोटिस कीजिए जो आपने रोज देखी हो पर कभी ऑब्जर्व ना की हो। वो आपके घर के बाहर वाला पेड़ हो सकता है, या आपकी माँ के हाथों की लकीरें हो सकती हैं, या आपके बॉस के बात करने का खास अंदाज हो सकता है। जिस दिन आपने ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख लिया, समझ लीजिए आपकी तीसरी आंख खुल गई। ये जर्नी सिर्फ देखने की नहीं बल्कि जीने की है। ऑब्जर्वेशन आपको होश में लाती है, आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है, और जो इंसान आज में इस पल में है उसे हराना नामुमकिन है। तो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल कीजिए और इस दुनिया के सबसे बड़े जासूस बनिए, खुद के लिए और अपनी कामयाबी के लिए। और हाँ, अगर आपको ये डीप समरी पसंद आई है और आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज, साइकोलॉजी और दिमाग खोलने वाला कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो चैनल गैमा बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दुनिया को देखने का नजरिया बदलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल गैमा बुक को और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले बड़े राज को खोलने के लिए। तब तक के लिए अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए, क्योंकि असली खेल तो तभी शुरू होता है जब आप देखना शुरू करते हैं।